आप लोगों भी बच्चे हो इस काम में, कितने शॉप वालों के पास जाओगे, जूतियां गिर जाएंगी तुम लोगों की, जूतियां। इतनी शॉप्स हैं, आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या क्या बंदी क्या है ये। बेचरी भी फुल धड़ल्ले से हूँ, ठीक है, रोक सको तो रोक लो, चैलेंज है। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। कराची से मलका कोकेन पिंकी गिरफ्तार, मनुष्या स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी को वीवीआई प्रोटोकॉल पुलिस ने बगैर हथकड़ी अदालत में पेश कर दिया। एडिशनल आईजी का मुलजिमा को बगैर हथकड़ी अदालत में पेश करने का नोटिस। डीआईजी साउथ से फौरी रिपोर्ट तलब, मुतल्लिका अफसरों के किरदार के तयन के लिए इंक्वायरी की हिदायत। मनशिया स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी की पुलिस को मुबैना धमकियां, ऑडियो भी सामने आ गई। अदालत ने मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है मुलजिमा क्रिमिनल है, अफसोस है इतना अरसा गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ढाका में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शर्मनाक कारकर्दगी की तारीख रकम, बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्तों की हैट्रिक। मेजबान टीम ने ढाका टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रन से हरा दिया। 268 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 163 रन पर ढेर। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। डेब्यू करने वाले अब्दुल्ला फजल के सिवा कोई कौमी बैटर विकेट पर टिक ना सका। सलमान आगा 26 रन बनाकर हिम्मत हार गए। अजान अवैस, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने 15-15 रन बनाए। कप्तान शान मसूद और इमामुल हक 2-2 रन बना सके। नुमान अली 4, हसन अली 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नाहिद राना की तबाहकुन बॉलिंग 5 खिलाड़ियों को आउट किया। सेंचुरी मेकर नजमुल हुसैन शांतो मैन ऑफ द मैच करार पाए। बांग्लादेश को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। सलमान अली आगा के दावे कुछ और, नतीजा कुछ और। टी20 के बाद टेस्ट मैच में भी बड़े बड़े दावे किए। गुज़िश्ता रोज मीडिया से गुफ्तगू में कहा टेस्ट मैच का आखिरी दिन दिलचस्प होगा। 260 रन तक हदफ मिला तो आसानी से जीत जाएंगे। कराची में कैम्ब्रिज इम्तिहानात का रियाजी A2 का पेपर भी आउट। आज दोपहर होने वाला पर्चा शुरू होने से कबल ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया। IBCC इस्लामाबाद के हुकाम ने भी पर्चा आउट होने की तस्दीक कर दी। इससे कबल रियाजी A लेवल का पर्चा 29 अप्रैल को आउट हुआ था, जिसे दोबारा लेने का ऐलान किया गया था। कैम्ब्रिज की जानिब से अब तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक अमरीकी टीवी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट गुमराह कुन और हक़ाइक़ के मुनाफिक करार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा CBS न्यूज़ की रिपोर्ट क़यास आराइयों पर मबनी है। क़यास आराई पर रिपोर्ट्स का मकसद इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। मुज़ाकरात के दौरान ईरान और अमरीका से मुतादिद तैयारे पाकिस्तान पहुँचे थे। मकसद मुज़ाकराती अमल से मुंसलिक सिफारती अमले, सिक्योरिटी टीमों और इंतज़ामी अमले की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करना था। बास तैयारे और मुआविन अमला आइंदा मुज़ाकराती मराहिल के पेश नज़र आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद रहे। ईरान से जंगबंदी या ऑपरेशन फ्रीडम। अमरीकी सदर ट्रंप ने कौमी सलामती मीटिंग आज तलब कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर JD वेंस, स्टीव विक्टॉफ, मार्को रूबियो और दीगर की शिरकत का इम्कान प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने या ईरान में बकिया अहदाफ पर हमलों पर गौर होगा। अमरीकी सदर ने ईरान की नई तजावीज़ को अहमकाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। एक बार फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाली की धमकी, जंगबंदी लाइव स्पोर्ट पर होने का प्रोग्राम और दावा। सदर ट्रंप ने ईरानी क़यादत को बेईमान करार दे दिया। कहा ईरानी क़यादत बेईमान है, बार बार अपना जहन बदलती है। ईरान से जंगबंदी माहिदा वेंटिलेटर पर है, किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है। ईरान के खिलाफ जंग में मुकम्मल फतह हासिल करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है अदम एतमाद के बावजूद अमरीका से मुज़ाकरात मुमकिन हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा 14 निकाती ईरानी तजावीज़ कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। जितनी ताख़ीर होगी अमरीकी अवाम को उतनी ही कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीका से किए गए तमाम मुतालबात जायज़ हैं, कोई भी दूसरा रास्ता मुकम्मल तौर पर गैर नतीजा खेज़ होगा।
ईरान हर ऑप्शन के लिए तैयार है, वो हैरान रह जाएंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, हम पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हम लड़ेंगे। हर फैसला अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर किया जाएगा। ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस अब भी पाकिस्तान है। ईरानी पार्लिमानी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, अमरीका ने दोबारा हमला किया तो तेहरान यूरेनियम की अफजूदगी 90% तक बढ़ा सकता है। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद बरतानवी हुकूमत शदीद दबाव का शिकार। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की कुर्सी खतरे में, 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुस्ताफ़ी, मज़ीद इस्तीफ़ों का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत अहम काबीना अरकान का केयर स्टारमर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। 70 से ज़ायद लेबर अराकीन पार्लियामेंट ने इस्तीफ़े का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी को तकरीबन 1500 नशिस्तों पर शिकस्त हुई। खराब मुआशी पॉलिसी, पीटर मेडलेसन की सफ़ीर लगाने का स्कैंडल भी वजह बना। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ने का खदशा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल $160 फी बैरल से ऊपर चला गया। WTI की कीमत $101 फी बैरल हो गई। आपने हुर्मस की बंदिश ओपेक तेल की पैदावार कम करने पर मजबूर। तेल की पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अप्रैल में पैदावार 8,30,000 बैरल रही। बरतानवी खबर एजेंसी के सर्वे के मुताबिक आपने हुर्मस की बंदिश के बायस कुवैत की तेल की पैदावार में सबसे ज़्यादा कमी रिकॉर्ड। सऊदी अरब और इराक की तेल की पैदावार में नुमाया कमी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में होशरुबा इजाफा। सारिफीन से पेट्रोलियम लेवी की मद में 9 माह के दौरान 12 खरब से ज़ायद वसूल किए जाने का इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में 35 अरब रुपए वसूल किए गए। नवंबर 2025 में सारिफीन से 1 खरब 51 अरब, दिसंबर में 1 खरब 57 अरब पेट्रोलियम लेवी की मद में लिए गए। जनवरी 2026 में 1 खरब 24 अरब, फरवरी में 1 खरब 20 अरब, मार्च में 1 खरब 37 अरब पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। नया विफाकी बजट IMF शराइत और मुशावरत से तैयार किए जाने का इम्कान। IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वजारत खजाना ने बजट तजावीज़ और सिफारिशात की तैयारी तेज़ कर दी। ज़राए के मुताबिक IMF और पाकिस्तान के दरमियान बजट मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। टैक्स अहदाफ, तरक्याती अखराजात और माली नज़्म ज़ब्त पर अहम मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द के साथ मुआशी अहदाफ और रेवेन्यू बढ़ाने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म की किसानों को बर वक्त खाद की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। खरीफ और रबी सीज़न के लिए खाद के वाफिर ज़खायर यकीनी बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और खाद ज़खायर की सूरत हाल पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, खाद सप्लाई चेन मुतासिर होने के पेश नज़र वस्ती एशियाई ममालिक से खाद फराहमी की मनसूबाबंदी की जाए। खाद की मसनूई किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। लकी मरवत फितनल खवारिज का सराय नौरंग बाजार में धमाका। 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। खवारिज ने लकी मरवत में सराय नौरंग बाजार को धमाके से निशाना बनाया। खवारिज ने धमाके के लिए मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की लकी मरवत धमाके की शदीद मजम्मत। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की जल्द इंक्वायरी करके जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की भी धमाके की मजम्मत। IG से रिपोर्ट तलब।
कोई भी मुआशरा खवातीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। पंजाब को खवातीन के लिए महफूज सूबा बनाने के लिए काम कर रही हूँ। खवातीन को हरासा करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। ऑनलाइन हरासगी के सद्देबाब के लिए सिस्टम तश्कील दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर, अमन व अमान और मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रही हूँ। मुस्तहिक लोगों के अपनी छत की स्कीम शुरू की। 1 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हैदराबाद की तरक्याती मनसूबों पर इजलास। हैदराबाद में शहीद बेनसीर भुट्टो फ्लाईओवर मनसूबे पर काम फौरी शुरू करने का हुक्म। फ्लाईओवर को जुलाई के पहले हफ्ते तक मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का जुलाई में फ्लाईओवर का इफ्तिताह करने का फैसला।